हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो हमारे पीछे के जो क्वेश्चन थे उनसे आगे का जो सिलसिला है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है इफ़ i इज इक्वल 1001। ये हमें अवयव i जो है या मैट्रिक्स i जो है वो हमें दिया हुआ है और ई बराबर हमें दिया हुआ है 0100। ये हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है। तब हमें दोस्तों क्या फाइंड करना है वो हमें दिया हुआ है। देन सो दैट क्या हमें शो करना है, वो इक्वेशन है ए आई प्लस बी ई की क्यूब किसके बराबर है, ए की क्यूब आई प्लस 3 ए की स्क्वायर बी और ए। यानी अगर हम ऐसा करते हैं और फिर ये करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू जो बराबर आती है कि नहीं। तो इसमें तो हमें दिया गया है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है दोस्तों, ए आई प्लस बी ई की होल पावर 3 है। ठीक है, तो होल पावर 3 है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कौन कौन सी आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे ए के आई के साथ हमने ए का गुणा किया और ई के साथ हमने बी का गुणा किया और उसकी पावर 3 की है। तो कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ए किया और फिर आई हमारे पास है 1001। इसके पश्चात प्लस का निशान आ गया ये, फिर आ गया बी का अदिश गुणा किसके साथ, ई के साथ 0100, ये हमारा आ गया ई। इसका फिर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के पश्चात हमने क्या करना है, इसकी होल क्यूब करनी है। ठीक है, तो कर दिया। अब इसको हम जो है वो सोल्व करने वाले हैं। सोल्व करेंगे तो हमने ये ब्रैकेट लगाया, ए को अंदर गुणा किया, A00A। हमने अदिश गुणा पहले सीखा है। अगर आपको अदिश गुणा नहीं आता है तो आप पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हमने इसका अंदर गुणा कर दिया है। इसी प्रकार हम आगे जो गुणा करेंगे बी का करेंगे तो बी का 0 के साथ तो हो जाएगा 0, 1 के साथ हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, और इसका 0 और 0, 0 और 0, ये हो गया इसका अदिश गुणा। यानी ए का जो आई के साथ हो गया और बी का ई के साथ हो गया। अब हमें इसकी क्यूब है जो वो ओपन करनी है। क्यूब के अंदर क्या होता है दोस्तों, क्यूब ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। या आपने इसको क्या है पहले ऐड कर देते हैं फिर इसको क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो पहले अपने इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 0 ए और 0 ए आ गया यहाँ पर, 0 प्लस बी यानी बी, 0 प्लस 0 0, ए प्लस 0 ए, ये हमारे पास आ गया। इसकी करनी है अपने को क्यूब। इसकी क्यूब करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, यानी पहले जो दो एक जैसे ये जो अवयव में प्राप्त हुआ है, यानी ऐसे 3 बार इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा। ठीक है, यानी ये अवयव है, इसको एक बार ऐसे ही सेम के सेम अवयव के साथ गुणा करेंगे फिर हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिर दोबारा ए स्क्वायर के साथ में हम इसको दोबारा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए की पावर 3 जो मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ए बी 0 ए, इसको करेंगे पहले ए बी 0 ए और फिर हमने करना है ए बी 0 ए। ठीक है दोस्तों, यानी दो
ए की स्क्वायर इस अवयव की स्क्वायर होगी और ये होगी इसकी पावर 3, यानी हमने तीनों को मल्टीप्लाई के अंदर कर लिया। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो पहले अंदर वालों को गुणा करेंगे, इसको पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, तो ए का हो जाएगा ए स्क्वायर और 0 बी का हो जाएगा 0। ठीक है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ए बी आ गया, ए बी प्लस में ए बी आ जाएगा, यानी 2ab, यहाँ पर आ जाएगा 2ab। इसी प्रकार अपने बात करते हैं इस दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, तो दूसरी पंक्ति का 0 आ गया, इसका आ गया 0, यहाँ पर आ गया अपने पास 0। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो इसका 0 हो गया, इसका हो गया ए स्क्वायर, यानी ये हो गया अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास पहला जो अवयव था अपने अवयव था वो यहाँ पर था ए बी 0 ए। ठीक है, अब इन दोनों का अपने क्या कर देते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले क्या करेगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ए का ए की क्यूब, इसके साथ होगा तो ए की क्यूब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बी का 0 के साथ, तो हो गया 0 प्लस में 0 आ गया। ठीक है, फिर बात करते हैं पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा, तो इसका हो जाएगा 2 ए स्क्वायर और बी का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और बी हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 0 और इसका हो जाएगा 0 यहाँ पर। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ इसका हो गया 0, इसका हो जाएगा ए की क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, ए की क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ये 2 है ये 1 है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया 3, ये प्लस का निशान नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी। ठीक है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ए की क्यूब, यानी हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ गया है वो क्या है, ए की क्यूब 3 ए स्क्वायर बी और 0 और यहाँ पर ए की क्यूब आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार अब अपने RHS लेते हैं। हमारे पास RHS क्या है दोस्तों, RHS हमारे पास था, देखिए यहाँ पर ए की क्यूब और आई और प्लस में 3 ए स्क्वायर बी और ई के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इन दोनों का कर देंगे ऐड। पहले क्या करते हैं, ए की क्यूब करते हैं, आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास है 1001, फिर प्लस करना है 3 ए स्क्वायर करना है और बी करना है, फिर ई हमारे पास कितना है 01010। तो ये हमारे पास जो है उसके अंदर RHS के अंदर दिया हुआ है और हमने यहाँ पर ए और अपने आई और ई का मान रखा है। आई और ई की जो मैट्रिक्स है वो उसकी वैल्यू जो है अपने हमने रख दी है। अब अपने क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की क्यूब 0 ए की क्यूब अंदर अदिश गुणा हो गया यहाँ पर ए की क्यूब का, प्लस अब 3 ए बी स्क्वायर का अपना अंदर क्या कर देंगे दोस्तों, अदिश गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 3 ए स्क्वायर बी और इसका हो गया 0, इसका हो गया 0। अब दोनों का ऐड करेंगे, ऐड करने के पश्चात अब देखते हैं कि हमें फाइनल जो है वो LHS के बराबर RHS प्राप्त होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ से ए की क्यूब और 0, यहाँ पर आ गया ए की क्यूब, इसको करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3 ए स्क्वायर और बी, इसको ऐड करेंगे इसके साथ 0 और ए की क्यूब को 0 के साथ ऐड करेंगे तो ए की क्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पर